अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान को शिकस्त के बाद पाकिस्तान क्रिकेट रही है, बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी दुनिया क्रिकेट से जुड़े हुए लोग इस वक्त सवाल उठा रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट को क्या हो गया है। ना सिर्फ ये बल्कि एक और बड़ी खबर आती है, वो है आईसीसी के हवाले से, आईसीसी की चेयरमैनशिप के हवाले से। भारत से ताल्लुक रखने वाले जय शाह आईसीसी के नए चेयरमैन होंगे। दिसंबर में वो तमाम तार इख्तियारात अपने मनसब के तहत संभाल लेंगे और उसके आगे का मंजरनामा क्या होगा, यह बड़ा सवाल निशान है, क्योंकि आगे होगी पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी और उस चैंपियंस ट्रॉफी में भारत होगा या नहीं होगा। क्योंकि पाकिस्तान कह रहा है भारत ना आया तो हम मामला आईसीसी में उठाएंगे, आईसीसी की जिम्मेदारी है। लेकिन अब आईसीसी में जब जाएंगे तो सामने बैठे होंगे भारत से ताल्लुक रखने वाले जय शाह, वो जय शाह जो जब एशियन क्रिकेट काउंसिल के मामला देख रहे थे तो पाकिस्तान में होने वाला एशिया कप फिर उन्होंने पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल कर दिया, हाइब्रिड मॉडल मुतारिफ करवा दिया और वो टूर्नामेंट श्रीलंका में हुआ। भारत श्रीलंका में खेला तमाम मैचेस, फिर उसके बाद वहां पर हुए एक दो मैचेस पाकिस्तान में हो सके थे। तो लिहाजा ये बहुत सारे सवालात हैं चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को लेकर और फिर आईसीसी की चेयरमैनशिप को लेकर जो अब जय शाह के पास है। इस पर बात करेंगे हम। हमारे साथ मौजूद हैं भारत से सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इंद्रनील बासु साहब। बासु साहब, बहुत शुक्रिया, एक मरतबा फिर आप हमारे साथ आए। आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूं और आपको मुबारकबाद दे दें इस हवाले से कि जय शाह मुंतखब हो गए। पहली मुबारकबाद तो आप ये वसूल कर लें हमसे। ये सिर्फ इंडिया की जीत नहीं, ये पूरा एशियन लॉटरी, साउथ एशिया साइड में जितने भी कंट्रीज है, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश, ये सारे कंट्री की जीत है। नेपाल क्रिकेट, जो कंट्री क्रिकेट खेलती है, इट्स अ ग्रेट न्यूज। एंड एशियन ब्लॉक एक वन यूनिट, ऐसा नहीं है इंडिया से है तो इंडिया को सेलिब्रेट करना चाहिए, पाकिस्तान से पाकिस्तान। एहसान मानी भी था, हमने कितना, इनफैक्ट जब भी एहसान मानी साहब दिल्ली आते थे फर्स्ट कॉल वो मेरे को करते थे कि कहाँ है। तो ऐसा एक एक कनेक्ट था। आई मीन आई हैव ऑलवेज कनेक्टेड सो वेल। एंड जो क्रिकेट से प्यार करता है, अब एक चीज जान लीजिए, वो उसका कोई मुल्क नहीं होता, उसका कोई कंट्री नहीं होता, उसका एक ही मजहब होता है, वो है क्रिकेट। क्रिकेट इटसेल्फ इज अ रिलीजन और ये रिलीजन सबसे बड़ा रिलीजन है हमारा साउथ ईस्ट एशिया। तो साउथ ईस्ट एशिया से अगर कोई आईसीसी चेयरमैन बनता है, ये पूरा साउथ ईस्ट एशिया का जीत है, सिर्फ इंडिया का नहीं। लेकिन बासु जी, परेशानी यह है कि आप जो बात कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन जब वो एशियन क्रिकेट काउंसिल को देख रहे थे, इन मामलात को देख रहे थे, तो पाकिस्तान में एशिया कप था, एशिया कप को उठा के वो श्रीलंका में ले गए थे। तो आप चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में है, आप कह रहे हैं कि नहीं सब ठीक है। देखिए, वही है कि अभी भी वही होगा शायद, यू नेवर नो। शायद एक हाइब्रिड टेक्निक से किया जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी। और पाकिस्तान का जो होस्टिंग राइट्स है, बजट भी एलोकेट किया गया। अगर एक पोर्शन ऑफ द टूर्नामेंट इज प्लेड आउटसाइड पाकिस्तान तो उसके लिए कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा आईसीसी के लिए। दैट हैज आल्सो बीन फैक्टर्ड इन। और देखिए, माहौल अभी भी खुला हुआ है। कौन बोल रहा है कि बीसीसीआई नहीं जाएगी, टीम को नहीं भेजेगी? ऐसा कोई किसी ने ऑफिशियली तो कहा नहीं। मगर अगर किंतु परंतु होता है आगे जाके, तो उसका भी एक बैकअप प्लान होना चाहिए। और बैकअप प्लान है गवर्नमेंट का है, हमारे इंडियन गवर्नमेंट विल टेक अ कॉल, बीसीसीआई हैज नथिंग टू डू विद इट, आईसीसी हैज नथिंग टू डू विद इट। और हाँ, इन्फ्लुएंस है, हिज फादर इज द होम मिनिस्टर हियर, आईसीसी चेयरमैन का जो भी होगा क्रिकेट की हित में होगा। एवरीवन शुड बी हैप्पी, एवरीवन शुड बी फीलिंग सिक्योर्ड, एवरीवन शुड गो एंड प्ले। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इंडिया इतना पीसफुल है आज का डेट, इतना शांति है, वातावरण इतना अमेजिंग है, लोग प्यार, भाईचारा, ह्यूमैनिटी, दैट इज द मेन थिंग। एंड क्रिकेट तो क्या है, लोगों को जुड़ती है, तोड़ता थोड़ी है, कोई तोड़ नहीं रहा है इधर, बट शांति का एक वातावरण होना चाहिए क्रिकेट। वो अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान विल लूज, वी आर लूजिंग। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान में हम नहीं खेल, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, पाकिस्तान हम नहीं जा रहे, बहुत खुश है हम, ऐसे थोड़ी है, ऐसा थोड़ी है। वी वांट टू, इंडिया एज अ कंट्री, वी वांट टू लव टू सी बुमराह बॉलिंग और सिराज बॉलिंग इन पाकिस्तान। बहुत प्लेयर्स अभी भी कोट दे रहे हैं। सिराज अपना, कुलदीप ने भी कुछ कहा, मोहम्मद, आई मीन
सिराज ने भी कुछ कहा, यू नो, आई मीन कुलदीप बोले हैं, कुलदीप कह रहे हैं यार मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान जाऊं, चैंपियंस ट्रॉफी गए नहीं खेलूं। ना बच्चे, हम तो गए हैं, हमको तो मेहमान नवाजी का अवसर मिला, मौका मिला, हम उधर गए, लोगों से मिले, बहुत तो अच्छा आप लगा। इनको समझाएं ना बासु जी, इनको बताएं ना कि हमने मैं कराची में मजे किए हैं, हम सीव्यू पे गए, हमने लाहौर में बहुत मेजबानियां बहुत देखी हैं, बड़ा अच्छा माहौल बहुत है, क्यों नहीं आ रहे भाई? माहौल अच्छा है, मगर वो पाकिस्तान जाने के लिए बॉर्डर क्रॉस करना पड़ता है, बॉर्डर में भी क्या चल रहा है वो भी देखना पड़ता है, हाँ। लोग वो भी देखते हैं, पॉलिटिशियन देखते हैं। हम रात को सो पाते हैं क्योंकि हमारे बॉर्डर वाले जो लोग हैं वो गार्ड करते हैं बॉर्डर को। हम्म, वो अगर हट जाए तो पता नहीं हम सो पाएंगे कि नहीं। सोना बड़ा इंपॉर्टेंट है क्रिकेट खेलने से पहले। आपको आप सोओगे, अच्छा खाओगे, खाना हजम होगा, अच्छा क्रिकेट खेलो। तो ये बात है कि माहौल जब तक ठीक नहीं हो रहा है, इसके मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे को कोसते लेकिन रहें। बासु जी हमने देखा है ना 2004, 5, 6 पाकिस्तान भारत जाता है, भारत पाकिस्तान आता है, उस वक्त तो आज से ज्यादा हालात थोड़ा टफ थे, आपको पता है जनरल मुशर्रफ के दौर में थोड़ा सा एक ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान और भारत के हालात चले गए थे। अगर हम इन्हीं चीजों को देखें तो उस वक्त हम खेले, आप पाकिस्तान आए, आपने आकर कवर किया। आज तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसे हालात हैं उस नौयत के जिसमें पाकिस्तान भारत दोनों एक दूसरे के मुल्कों में खेलते रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि आप ये जवाब बनना चाहिए, बल्कि आगे बढ़कर कहना चाहिए, अनाउंसमेंट करनी चाहिए कि भाई हम आ रहे हैं पाकिस्तान। एब्सोल्युटली ये आना चाहिए। और मेरे को याद है 99 में जब कारगिल वॉर हुआ, तो आप 2003 में अगर किसी से पूछते कि भाई इंडियन टीम पाकिस्तान जा रही है, सब सारे लोग यही कहते हम नहीं जा रहे। किसी को पता ही नहीं था क्या होने वाला। तो ये जो इंडिया का जो ये जो स्टांस है, इंडिया का जो जो भी है, यू नो, वी आर गोइंग टू प्ले और नॉट इन पाकिस्तान, ये जो सोच है ये कभी भी बदल सकता है। हम कभी नहीं बोल रहे कि हम नहीं जा रहे। हमें पता है इंडियन टीम इज प्रॉब्ली प्लेयर्स आर नॉट रेडी टू प्ले इन पाकिस्तान, उनको सिक्योरिटी का डर है। अब प्लेयर्स को अगर खुदा ना खास्ता किसी ने बोल दिया इंडियन क्रिकेटर हम तो नहीं जाएंगे जी, विराट कोहली ने बोल दिया हम तो नहीं जाएंगे पाकिस्तान, अब क्या करेगा इंडियन टीम, इंडियन बोर्ड, इंडियन गवर्नमेंट? आप बताइए। वो टीम ऐसा, बाकी टीम तो जाती है, बट ये वही है कि यू नो यू हैव टू गिव दैट सेंटीमेंट। बाकी टीम जा रहे, जाने तो। एक टाइम में जब बाकी टीम नहीं जा रही थी तो पाकिस्तान इंडिया को ब्लेम करती थी कि यू नो इंडिया स्टॉप। रमेश राजा चेयरमैन थे, हमारे दोस्त थे, मगर वो चेयरमैन थे, ऐसे बोलते थे कि इंडिया ने ये खेल खेला, वो खेल। इंडिया का काम नहीं है क्या? इंडिया क्रिकेट खेलता है, मस्ती करता है, यू नो, आई मीन हियर यू कम एंड सी हाउ मच क्रिकेट इज प्लेड इन दिस कंट्री। जो क्रिकेट इंडिया के लिए भी नहीं खेलते, कितना पैशन है। हमने इतना सालों से आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीती। और लोगों का जो सोच था, यू नो, देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच हैपेंड, स्पॉट फिक्सिंग हैपेंड। क्रिकेट इतना बड़ा मजबूत जोड़ है, कोई नहीं तोड़ पाएगा। और इंडिया पाकिस्तान तो मदर ऑफ ऑल बैटल्स कहते हैं, हम कहते हैं ना मदर ऑफ ऑल बैटल्स, तो उसे हम मिटा नहीं सकते। ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट मिटा नहीं सकता, कोई भी क्रिकेट का मुल्क का कोई भी बोर्ड नहीं मिटा सकता। वो सोच है, वो सोच को कोई मान नहीं सकता। वो सोच अगर नेक है। आप क्या समझते हैं कि तो जेशा के आईसीसी के चेयरमैन बनने के बाद चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में है, जाहिर सी बात आप हर तरफ से यही, पाकिस्तान में तो एक डिबेट है कि वो चेयरमैन बने हैं, माजी में हमने उनका कंडक्ट देखा है, एशिया कप हो या फिर बाकी दोनों ममालिक के दरमियान जब सीरीज की बात चलती है तो वो बात घुमा फिरा कर जाते हैं और आखिर में जाकर जवाब सामने आता है और कोई नई ही चीज़ सामने आ जाती है। तो लगता है ऐसा है कि आपको क्या लगता है कि जेशा कोई ऐसा फैसला करेंगे, अपनी हुकूमत से बात करेंगे इस हवाले से कि पाकिस्तान में टीम जानी चाहिए? जरूर बातें होंगी। और मेरे को याद है 2004 में जब इंडियन टीम कारगिल के बाद पहुंची, जिस तरीके का सिक्योरिटी हमने देखा, प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी, सब कुछ मान लिया हमने। सर सारे मजे आप ले गए हैं बासु जी, कराची में घूम फिर के सारे लाहौर में आप मजे ले गए हैं, अब बाकियों को आप बता नहीं रहे कि वहां पर क्या हालात हैं भाई। हाँ। नहीं, देखिए मजे क्रिकेट का काम ही मजे दिलाना। हाँ। जो देखते हैं, खेलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, जो भी है, क्रिकेट एक लोगों को जोड़ते हैं। हाँ। तो अगर ये पाकिस्तान में जो हुआ है, बॉर्डर में जो हुआ है, इसको तोड़ने वाली काम हुआ, तो जोड़ने वाली काम कैसे होगा फिर उसके बाद? यू नो, वन लीड्स टू द अदर इन लाइफ, यू नो, दैट्स इंपॉर्टेंट। आपका जो प्राइम मिनिस्टर है कहाँ है अभी? इमरान खान, सबसे बड़ा कप्तान। तो आप ये सब, यू नो, स्टेबिलिटी बड़ा, ये सब हम लोग देख रहे हैं बैठ के। हम भी इधर घास नहीं खा रहे, हम भी देख रहे हैं कितना, यू नो, आई मीन इमरान खान, आपने देखा 92 वर्ल्ड कप में क्या किया था। ऐसे एक हस्ती को आप कैसे, व्हाटएवर पॉलिटिकल डिफरेंसेस, आप जेल के अंदर नहीं डाल सकते।
right? I mean, I don't know what has happened to Imran Khan, what kind of, क्या क्या उन्होंने पाप क्या किया है कि जेल के अंदर काल कोठरी में बंद है इतना साल, इतना महीनों से। तो ये चीज, आई मीन, यू हैव टू हैव, आप कभी सोच सकते हो कपिल देव बिहाइंड द बार्स इन इंडिया? कभी सोच सकते हो ऐसे? हम लोग, हमारे जो जितने भी हीरोज है, हम उनको वर्शिप करते, पीपल स्टिल नो देम। मैं जहां बैठा हूँ, एक दिन कपिल पाजी आए थे मेरे घर में ब्रेकफास्ट खा, कोविड से थोड़े, आई मीन, थोड़े दिन बाद, आई थिंक 21 में, मेरे को याद है। और आई मीन, सच ए बिग मोमेंट वी हैव सीन, वी हैव हर्ड दीज क्रिकेटर्स, पाकिस्तान टीम एक टाइम में, मैं कलकत्ता में भला पड़ा हूँ, और वहां पर सारे प्लेयर्स को जानते थे। इमरान खान का पोस्टर लगता था घरों में, आपको पता है, डोर के पीछे, दरवाजे के पीछे इमरान खान का पोस्टर। इज सच अ हैंडसम मैन। और that secured environment is very essential. I'm telling you, Jayasha, as a chairman, he'll be neutral. He'll try whatever he can. He'll do it for Pakistan. We are also indebted to Pakistan. Remember that. BCCI is indebted to Pakistan for sending Pakistan for the 23 World Cup at home. And there and then, it was decided that we should also reciprocate at some level. You have seen Asia Cup में हमारा commentators दिया, BCCI प्रेसिडेंट दिया पाकिस्तान, तो इतना अनसेफ तो नहीं, हम मानते हैं, मगर और भी कुछ स्टेप्स शायद फुलफिल करना पड़ेगा, यू नेवर नो, बट विच वी डोंट नो, वी कांट टॉक अबाउट इट। बट अभी तक कोई नहीं बोल रहा कि नहीं जा रहे। कुछ लोग ऐसे कंक्लूजन करते हैं नहीं जाएंगे, जैसे आपका गौतम गंभीर है हमारे कोच, वो पाकिस्तानियों से ठीक से हाथ भी नहीं मिला, आपको पता है। ठीक है, इसके लिए तो बीसीसीआई कांट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका एक पर्सनल चॉइस है। You can't blame someone. I mean, everyone is nice. Pakistani cricketers और Indian cricketers इतना दोस्त है, करीबी दोस्त है। You've seen in Middle East में जब भी tournament होता है, you've seen so many Pakistanis used to come and do commentary here at one point of time. दोस्ती का कोई अंदाजा नहीं है। आपसे हम बात कर रहे, चैनल में आ रहे हैं, बात कर रहे, बट इसमें मार धार का कहाँ माहौल बनता है? कहाँ बनता है माहौल? यहाँ बनता ही नहीं है। यहाँ पर प्यार बटोरने का, हमने पाकिस्तान खुद गए हैं, मैं आई कैन वाउच फॉर इट, आई लव दैट प्लेस। खाना, लोग सब मिलना, क्रिकेट खेलना, बट माहौल ऐसा क्यों है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक गद्दाफी की स्टेडियम के बाहर एक मैच खेल रहे, तो मेरा कोई इरादा नहीं था जाके मैच खेलने का, बुढ़ा आदमी हूँ मैं, ऐसे गया था मैच देखने, तो हमको जबरदस्ती खिलाया गया। तो मैं बोला फ्रेंडली मैच है, पाकिस्तानी पत्रकार और हिंदुस्तानी पत्रकार महोदय सारे खेल रहे थे, तो मेरे को जबरदस्ती बैटिंग कराया गया। मैं तो बहुत लंबा मारता हूँ, लॉन्ग हैंडल तेज मारता हूँ, और मैं पहुंच गया बैटिंग करने। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे को पहली दफा लाके लेकर, अरे भाई ये तो इंडिया पाकिस्तान मैच हो रही है, ये तो पत्रकार का मैच था, इतना टेंशन, इतना सीरियसनेस, इंडिया को हराना है। अरे भाई रिलैक्स करो, ये क्या हो रहा है? इतना भी टेंशन मत पालो भाई, ब्लड शुगर हो जाएगा। अभी शांति रखो, ठंड रख भैया, ठंड। तो ये मैच है, खेल रहे, मैच में कुछ भी हो सकता है, ये एंजॉय दैट मोमेंट। हम अभी भी क्रिकेट खेलते हैं, आई एम अबाउट टू बी 50 इन कपल ऑफ इयर्स, तो अभी भी क्रिकेट खेलते हैं, और मैं किसी को भी आउट कर सकता हूँ, इतना मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है। क्रिकेट 3 चीजों का मिश्रण, एक है कॉन्फिडेंस, एक है हार्ड वर्क, और एक है ऑनेस्टी। तो ये तीनों चीजें रहना चाहिए। अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो, अगर आप कॉन्फिडेंट हो, अगर आप ऑनेस्ट हो, आपको कोई चीज से कोई आपको रोक नहीं सकता कुछ चीज करने से। तो ये है एक लाइफ का सीक्रेट, आपको बता रहा हूँ। इंद्रनील बासु साहब, आप खुद क्रिकेट को रिपोर्ट करते हैं, देखते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट को भी बड़े करीब से देखते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम रावलपिंडी टेस्ट हार गई, बांग्लादेश जैसी टीम से हार गई है, बड़ी तनकीद हो रही है, हम सब बोल रहे हैं। आपको क्या नजर आ रहा है पाकिस्तान क्रिकेट की? आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या वजूहात हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम स्टेबल नहीं हो पा रही, उस अपने कलर में नजर नहीं आ रही, मुसलसल ऐसी सूरत हाल है? नहीं, देखिए, आप देखिए, वो हमें बचपन में सिखाया जाता था ना, एक लकड़ी का पीस इजीली आप तोड़ सकते हो, बहुत मुश्किल नहीं होता। अगर 7-8 डाल दे तो आप तोड़ नहीं सकते। तो यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी मिसअंडरस्टैंड, वो गोविंदा का डायलॉग है मूवी में। तो मेरे को याद है कि 4th डे में मैं कहीं एक यूट्यूब चैनल में बैठा था,
हाँ स्पोर्ट्स तैयारी करके, उधर मेरे को पूछा गया, मैं आपको क्लिप भी भेज सकता हूँ क्लिप। हाँ हाँ तो बोला कि क्या है, क्या हो सकता है, ड्रॉ हो जाएगा क्या? ऐसे ड्रॉ नहीं होगा, हार जाएगी पाकिस्तान, हार सकती है, हारेगी, हाँ। क्योंकि जिस हिसाब से, देखिए ओवर कॉन्फिडेंस था। मैं आपको तीन चीज बता रहा हूँ, कॉन्फिडेंस, हार्डवर्क और ऑनेस्टी। तो उन्होंने 4 विकेट या 6 विकेट में डिक्लेयर कर दिया फर्स्ट इनिंग्स में, वो जरूरत हम्म क्या था? और फिर आपका जो टीम में है वो यूनिटी नहीं। आप कुछ भी करने के लिए आपका कप्तान, आपका बाकी सीनियर प्लेयर सारे मिलजुल के खेलते हैं भैया। यहाँ पर ईगो वाला जो अगर चीज लाओगे, जैसे एक एक मोहब्बत, लव होता है एक लड़की से या लड़का से, यू नो, आई मीन, देन दैट लव हैज टू बी अबव ईगो। तो क्रिकेट भी एक खेल है कि आप जब खेल रहे हो, ईगो शीगो नहीं होना चाहिए। ईगो होगा तो आपका मौत है। और पाकिस्तान क्रिकेट में बांग्लादेश से यू आर लूजिंग, कैन यू इमेजिन? बांग्लादेश से, अब मैं मान लेता हूँ, हम्म ठीक है, T20 में कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट, मार्जिन ऑफ एरर कम है, हम्म। यूएस भी हरा सकती है आपको, जिम्बाब्वे भी हरा सकती है, बांग्लादेश भी हरा सकती है, बट लेकिन टेस्ट टेस्ट मैच में क्रिकेट एक डिफरेंट चीज है, क्लास की क्रिकेट होती डिफरेंट है, चीज है। क्लास की गेम होती हाँ, है वो। कैसे उभर के आओगे? अभी आप हम्म बांग्लादेश जैसे टीम को इतना कॉन्फिडेंस दे दिया आपने, कहां से उनका 2000 में उनका टेस्ट का डेब्यू हुआ, मैंने आगाज हुआ था वर्ल्ड क्रिकेट टेस्ट एज हम्म। अ टेस्ट प्लेइंग नेशन। 24 साल हो गया बांग्लादेश को देख रहा हूँ, कभी भी उन्होंने, मैंने नहीं देखा उनको एक कन्विंसिंग विक्ट्री लाइक दिस। पाकिस्तान ने उनको ऐसा बना दिया, बहुत बड़ा टीम है, कुछ टीम नहीं है बांग्लादेश। हम्म। पाकिस्तान इज एक्चुअली गोइंग थ्रू लॉट ऑफ डिप्रेशन। पेस बॉलर, आपका प्रोटीन कम हो गया कंट्री में, कि पेस बॉलर का पेस कहाँ चला गया? जावेद मियादार इतना बड़े बड़े छोड़ते थे, ये है वो है, हमारे गली गली में सर वो शोर लंबे है। लंबे छोड़ते थे, छक्के मारते थे, अब वैसे ही छोड़ने वाले आ गए हैं, वो वैसे ही लंबी लंबी छोड़ते हैं बस। नहीं, आपको आपका पेस कहाँ है? मेरे हाँ। को पेस कहाँ, पेस दिखाइए, पेस कहाँ है पाकिस्तानी? हम्म मेरे को याद है मैथ्यू हेडन ने 2021 में क्या बोले, कि इंडियन बैटर्स आर नॉट यूज्ड टू प्लेइंग पेस। हम्म। वो आईपीएल में 130 के करीब बॉलर्स खेलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इंद्रनील बासु साथ भारत से सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मौजूद थे, उनसे हमने बात की है। चैंपियंस ट्रॉफी इसलिए डिस्कस हो रही है क्योंकि आईसीसी के नए चेयरमैन अब होंगे जय शाह, जिनका ताल्लुक है भारत से, और वो इससे पहले आईसीसी के एशियन काउंसिल के मामलात को देख रहे थे, और उसमें जो कुछ उन्होंने किया वो सबके सामने ही है। इसीलिए हमने सवालात उठाए कि क्या भारत पाकिस्तान आएगा या नहीं, और अब मामलात किस तरफ जाएंगे। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।